संत रामपाल महाराज के 73वें अवतरण दिवस पर नेशनल हाईवे पिपली कुरुक्षेत्र पर स्थित सतलोक आश्रम में आज से 3 दिवसीय समागम आरंभ हो गया है। आज पहले दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश भर के अलग अलग राज्यों से आश्रम परिसर में पहुंचे। इस 3 दिवसीय समागम में संत गरीब दास महाराज की अमर वाणी का पाठ, सत्संग व विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन कल वीरवार 7 सितंबर को आश्रम परिसर में विशाल रक्तदान शिविर व दहेज रहित शादियों का भी आयोजन किया जाएगा। आज समागम के पहले दिन सत साहेब के जयकारों से पूरा आश्रम परिसर गूंज रहा है। श्रद्धालु नतमस्तक होकर माथा टेकने, सत्संग श्रवण करने आश्रम परिसर पहुंचे हुए हैं। इस समागम के बारे में आश्रम सेवादार पुरुषोत्तम दास, ट्रस्ट सेवादार रोशन दास व आश्रम के मीडिया प्रभारी संजीव दास ने बताया कि इस 3 दिवसीय समागम में लाखों श्रद्धालु भाग लेने पहुंचे आश्रम परिसर में पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि सभी श्रद्धालुओं के रहने खाने की व्यवस्था आश्रम में की गई है। श्रद्धालुओं को रेलवे स्टेशन व बस स्टेशन इत्यादि स्थानों पर छोड़ने व लेने से लेकर व्यवस्था की गई है। आश्रम द्वारा ये पूर्ण रूप से व्यवस्था तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि पिपली स्थित आश्रम में आयोजित 3 दिवसीय पूरे देश में 10 अन्य जगहों पर भी आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा नेपाल व अन्य कई देशों में भी संत रामपाल महाराज के 73वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में समागम का आयोजन किया जा रहा है। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज, बल्कि सतगुरु, गुरु तो यहाँ बहुत होते हैं, सतगुरु एक समय में एक ही होता है जो सत्य का ज्ञान कराता है। वो हमारे गुरुदेव हैं। आग लगी आकाश में, चू चू पड़े अंगार, असंत ना होता जगत में जल मरता संसार। हमारे सतगुरु ने यहाँ पर आकर के जितना भी नशाखोरी, अंधश्रद्धा, भक्ति, कुरीतियां, जितने भी दहेज रूपी दानव जो गरीब आदमी के लिए बहुत दुखदाई था, सबको खत्म करने के लिए एक स्वच्छ समाज तैयार किया है। वो तो एक सामाजिक जो ज्ञान है वो भी हमारे गुरुदेव जी ने ही हमारे को समझाया कि ऐसे रहना चाहिए समाज में, ऐसा गुजर बसर कर लो। और जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो तो किसी के पास है ही नहीं है। झूठे गुरुआ मर गए, हो गए बहुत मसान, सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान। हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी का ये जो अवतरण दिवस है, जिसको जन्मदिन भी कहते हैं, अवतरण दिवस, अगर हमारे गुरु जी ना आते तो हम जाते नरक द्वार, हम नरक में जाना था। सब फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। सब जितना भी हमारे को 84 लाख योनियों के बाद नरक में जाना पड़ता है, वो सारा फेरा मिट गया सतगुरु के उपकार से। हमारे गुरु सतगुरु रामपाल जी महाराज के संदेश अनुसार जो भक्त भक्ति करते हैं, उनके सभी बीमारियां, सभी दुख, घर में जितना जैसे नरक समान जीवन जो जीते हैं वो स्वर्ग जैसा हो जाता है। इसी उपलक्ष्य में हमारे अभी लगभग 10 समागम, एक नेपाल में है, 9 यहाँ पर हैं, ऐसे हो रहे हैं समागम। और यहाँ तो ये मान लेना बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, 6 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आए हुए हैं। बाकी जो और जैसे हमारा धनाना में बहुत बड़ा समागम हो रहा है, वहाँ पे 60-70 एकड़ में आश्रम बनाया है। 4 महीने में बहुत बड़ी उपलब्धि दी है। 4 महीने में बहुत, अभी वहाँ का कोई ना कोई आपको देखने को मिलेगा, कोई क्लिप आके दिखाएंगे कि वहाँ पर इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। कम से कम 10 लाख वहाँ पर संगत आने की संभावना है। और जगत के लोग भी यहाँ परमात्मा की दया से समझ रहे हैं सभी, और सभी मतलब यहाँ पर आकर के भोजन भंडार लेते हैं, सत्संग का आनंद लेते हैं और सारी अच्छाइयाँ देख करके प्रभावित होते हैं। हमारे आचरण को देख करके भगत, जो अगर गाँव में 2 भगत भी हैं, उनके आचरण को देख के दूसरों को लगता है यार वाकई में सही भगत है, इनका सुख हो रही, मौज हो रही। अब फ्लड आज मेरे को सुना रहा था कि हमारी फसल दुगनी हो रही है, औरों की फसल सूख गई है, डूब गई है, जो भी हो गया है। हमारे सतगुरु के दया से हमारी फसल भी बहुत अच्छी होती है, घर में सुख शांति होती है। तो इतना ही हम सतगुरु के बारे में क्या कार्यक्रम है और कितने लोग आएंगे? यहाँ पर लाख से ऊपर का अनुमान है हमारे को आने का। तो उसके हिसाब से हमने तैयारी करके, जैसे हमारे को पता होता है 500 टीन का देसी घी का, शुद्ध देसी घी का यहाँ भंडारा बनता है, लड्डू और हलवा प्रसाद जैसे भी। और उसके बाद जो यहाँ पर आप कवरेज हर बार करते ही हो, ब्लड डोनेट किया जाता है, वो कल होगा। कल शादियां भी होंगी। कल जो दहेज मुक्त शादियां होती हैं वो आपने पहले भी देखा होगा।
और जितने भी सत्संग के माध्यम से जो बुराइयां दूर की जाती हैं, जो मैंने बताया अभी सारा कुछ बता ही दिया लगभग। ठीक है जी, सत साहिब। उनके सभी के रहने की व्यवस्था की गई है। खाने का तो भंडारा यहाँ चल ही रहा है, जैसे कूलर, पखे, गद्दे, रजाई, सब हर तरह की व्यवस्था की गई है। रात को तकरीबन सभी सेवादार किसी तरह की, किसी को कोई खाने की, रहने की दिक्कत आए, सबके लिए व्यवस्था बनाई जाती है, हर बार बनाई जाती है। सबको हिसाब आ चुका अपनी अपनी सेवा का। दहेज मुक्त विवाह है, मैंने भी वो कल प्रोग्राम है, ब्लड डोनेशन कैंप का भी है, और दहेज मुक्त शादियां, ये हमारा मेन उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज का। दहेज की वजह से कोई भी व्यक्ति या औरत मतलब गर्भ में बच्चे को नहीं मारेंगे, गर्भ में किसी का भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। दहेज मुक्त शादियां मतलब कराई जाएंगी। कितनी की जाएंगी? 10, 12, 13 10, 12 कल होंगी, वैसे हर संडे होती रहती है। कल 10, 12 का प्रोग्राम है हमारा। कोई नशा मुक्ति पर कोई कंपेनिंग हो रही है आपके द्वारा? नशा मुक्ति का तो सबसे पहला उद्देश्य संत रामपाल जी महाराज का नशा मुक्ति, भ्रूण हत्या, और ये सबसे मेन है हमारे, मतलब जो भी नशा संसार के अंदर फैल रहा है उसके लिए। इस बार प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जैसे हर बार लगाते हैं। हाँ, प्रदर्शनी भी लगाई गई है, और प्रदर्शनी में यह दर्शाया गया कि पूर्ण परमात्मा एक है, वो हर युग में आते हैं और अपनी लीलाएं करके अपने ज्ञान को कलमबद्ध करा के चले जाते हैं, और उनके द्वारा भेजे गए दोबारा संत आते हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज जब आए हैं, उन्होंने कबीर जी की वाणी का बखान किया है, और उसके लिए और सी बुक लिखी है, जैसे ज्ञान गंगा, श्रद्धा भक्ति, जीने की राह। इन किताबों को सभी लोग पढ़ें, और आपके मीडिया के माध्यम से मैं सभी को प्रार्थना करूंगा अभी इस सच्चाई को जाने। संत रामपाल जी महाराज ने आज तक जो बताया है, बात करें तो कितनी संख्या में श्रद्धालु कौन सी जगह से पहुंचे? यहाँ पे उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और 6 जिले जैसे पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर, कत्थल और करनाल, कुरुक्षेत्र, ये 6 जिले भी आए। भारी उत्साह नजर आ रहा है, काफी जोश दिख रहा है श्रद्धालुओं में, क्या कहेंगे? ये तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है। ये पूर्ण संत का जब ज्ञान हो जाता है, उसमें ऑटोमेटिक जोश आ जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर इंसान इस ज्ञान को समझे और सच्चे ज्ञान को ग्रहण करे और सच्चाई के मार्ग पर चले, और अमर परमात्मा की अमर भक्ति करके इस काल के लोग से पार निकलने के लिए उन 3 मंत्रों का जाप करे जो गीता में दिए गए हैं, ओम, तत् और सत। 3 प्रकार के मंत्रों को देने का अधिकारी भी एक ही संत विश्व में आता है, और जब वो आता है उस समय के नकली संत उनके साथ झगड़ा करते हैं, राड बढ़ाते हैं, वो सारा आप देख ही रहे हैं। और संत रामपाल जी का ज्ञान सभी शास्त्रों के ऊपर पूरा उतरता है, और पूर्ण स्वच्छ ज्ञान जो दिया जाता है, उससे कैंसर जैसे रोग भी ठीक हो जाते हैं। किसी तरह का कोई भी रोग हो, जैसे किसी बहन को बच्चे नहीं होते, वो भी आए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले, उसको बच्चे भी होंगे, और किसी को कैंसर जैसा रोग है वो भी ठीक हो जाएगा। ये इतना बड़ा इवेंट होता है, तो परंतु यहाँ पर एक भी कोई पुलिस कर्मी नहीं है। ये परमात्मा की रजा, इनको सबको ज्ञान है, और जिनको ज्ञान नहीं उनको बताया भी जाता है, भाई सत्ता है, ऐसे चलो जी, ऐसे रहो जी। ये परमात्मा की रजा से होता है, उनको सबको ज्ञान दिया परमपिता परमेश्वर ने। उनके संघर्ष के बारे में क्या जानकारी देंगे? मानवता के लिए लंबा संघर्ष किया। जी, गुरु जी का संघर्ष की अगर बात करें तो गुरु जी के संघर्ष के बारे में व्याख्यान करना बहुत मुश्किल है। गुरु जी की जो महिमा है उसको व्याख्यान करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, कठिन है। पुरुषोत्तम भगत जी तो काफ़ी लंबे समय से जो है पहले से जुड़े हैं और संघर्षों में जो है साथ रहे हैं गुरु जी के साथ। और गुरु जी का जो संघर्ष है, जब से गुरु जी ने ये मार्ग शुरू किया है तब से ही गुरु जी संघर्ष करते आ रहे हैं। पहले घर घर सत्संग किया, पाठ किया, फिर सभी जगह पर जाकर के, जैसे हर शहर में जाते थे, गांव में जाते थे, सत्संग करते थे, ज्ञान प्रचार करते थे, नाम दान देते थे। फिर धीरे धीरे करके गुरु जी ने जो है एक आश्रम जो है वहाँ पे करौंथा में हमारा बना, जिसको कुछ दुष्ट लोगों ने जिस पर आक्रमण किया था, हमारे साथ वहाँ बहुत ही गुरु जी के साथ विरोध किया। वहाँ पे जो है उस आश्रम को जो है बंद करवा दिया एक तरह से। उसके बाद के फिर आपको 2014 के संघर्ष के बारे में तो पता ही है, बरवाड़ा में किस तरह से संघर्ष हुआ। तो गुरु जी शुरू से ही हमारे लिए संघर्ष करते आ रहे हैं, इसमें गुरु जी का कोई स्वार्थ नहीं है। गुरु जी हमारे लिए यहाँ पर आए हैं, हमारे उद्धार करने के लिए आए हैं, हमारा कल्याण करने के लिए आए हैं। और हमारे लिए गुरु जी को यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर एक तरह से कहे तो सामाजिक यातनाएं का सामना करना पड़ रहा है। शुरू से गुरु जी संघर्ष करते आ रहे हैं। उस संघर्ष का व्याख्यान करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है।